गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रामू किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे उससे रुठ गई थी। पिछले 3 साल से बारिश समय पर नहीं हो रही थी। खेत सूख चुके थे और अनाज उगाने की उम्मीद भी खत्म सी हो चुकी थी। हर सुबह रामू अपने सूखे खेतों को देखने जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, कब बरसेगा रे पानी? तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। सीता उसकी बात सुनकर बस चुप रहती। घर में न तो खाने को ठीक अनाज था, न ही पैसों का सहारा। बेटा गोपाल छोटा था, लेकिन हर दिन बाप के चेहरे की चिंता देखता और मन ही मन सोचता। पिताजी फिर भी हार नहीं मानते। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के पहाड़ी इलाके में बारिश हुई है। सब किसान खुश हो गए, सब अपने खेत तैयार करने में लग गए। रामू ने भी सोचा। अगर इस बार मेहनत कर ली तो शायद भाग्य बदल जाए। उसने अपने आखिरी बचे कुछ पैसों से बीज खरीदे, बैल को जोता लगाया और मिट्टी में बीज बो दिए। सीता ने डरते हुए कहा, रामू, अगर बारिश नहीं हुई तो? रामू मुस्कुराया और बोला, अगर डर गए तो फसल कैसे उगेगी? किसान का धर्म है कोशिश करना। दिन बीतते गए, सूरज और भी तेज जलने लगा। खेत की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। रामू रोज आसमान की ओर देखता, लेकिन बादल जैसे किसी और जगह जा रहे थे। गांव के दूसरे किसान भी निराश होने लगे। कई लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए, कुछ शहर चले गए। लेकिन रामू अब भी अपने खेत में पानी डालने की कोशिश करता रहा। कभी कुएं से बाल्टी भर लाता, कभी तालाब से घड़ा। दिन में धूप में झुलसता, रात में आकाश की ओर देखकर बस यही कहता। एक बार बरस जाओ बादल, मेरी मेहनत रंग लाएगी। एक शाम जब सूरज ढलने ही वाला था, गोपाल खेत में आया और बोला। पिताजी देखिए, आसमान में बादल हैं। रामू ने ऊपर देखा। सच में पूरे आकाश में काले बादल छा गए थे। हवा चली, बिजली चमकी और कुछ ही पलों में बारिश की पहली बूंद रामू के चेहरे पर गिरी। उसने आंखें बंद की और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। बारिश कई घंटों तक होती रही। मिट्टी में नई जान आ गई, खेतों ने हरियाली ओढ़ ली। दिनों दिन फसल बढ़ने लगी, गेहूं की बालियां झूमने लगीं। गांव के लोग भी हैरान थे। जहां बाकी खेतों में आधी फसल भी नहीं थी, वहां रामू के खेत में फसल लहरों की तरह झूम रही थी। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, रामू, तेरे खेत में तो चमत्कार हो गया। तूने ऐसा क्या किया? रामू मुस्कुराया और बोला, कोई जादू नहीं किया सरपंच जी, बस उम्मीद नहीं छोड़ी। जब फसल कटी तो गोदाम अनाज से भर गया। रामू ने कुछ अनाज बेचकर पैसे कमाए, कुछ जरूरतमंद किसानों को बांट दिए। सीता बोली, अब तो तू अमीर हो गया रामू। नहीं सीता, अमीर तो मैं तब हुआ जब मैंने हार नहीं मानी थी। गांव के बच्चे बूढ़े सब रामू की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। लोग कहने लगे, अगर हिम्मत हो तो सूखी मिट्टी भी सोना दे सकती है। रामू की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी जिंदगी में हालात इतने बुरे लगते हैं कि सब कुछ खत्म सा लगता है, पर अगर दिल में भरोसा और मन में मेहनत हो तो कोई तूफान भी रोक नहीं सकता। रामू ने साबित कर दिया, किसान सिर्फ जमीन नहीं जोतता, वो किस्मत भी जोतता है।